मैं नास आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी लाइट में। काफी लेट हो गया इस बार वीडियो बनाने में, उसके लिए फिर से सॉरी। हाँ तो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? होप सो लॉकडाउन में ठीक ही ठाक हो गए, क्योंकि लॉकडाउन में कोई करने को कुछ मिल नहीं रहा है सिवाय घर पे रहने के, कुछ नहीं कर रहे लोग। फ्रेंड, अब न्यूज में कुछ इश्यू देखने होंगे शराब से रिलेटेड, तो मैं उसी इश्यू को यहाँ पे ला रहा हूँ। सबसे पहले तो सॉरी, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता अपने वीडियो के थ्रू। बस मैं अपना व्यू रख रहा हूँ, ना ही मेरा किसी को मकसद है किसी को क्रिटिसाइज करने का, ना ही किसी गवर्नमेंट या ना ही कोई किसी पीपल या किसी ऑर्गेनाइजेशन को। तो अगर ऐसा किसी को लगता है तो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ। हाँ तो मैं अपना वीडियो पे आता हूँ। सबसे पहले ये कॉइन है, ठीक है। अब इस कॉइन के आपने टेल साइड देगा, इसका हेड तो आपको दिख नहीं रहा है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हर सिक्के का अगर दो पहलू होता है तो किसी भी चीज का दो साइड होते हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरीके से देखते हैं। फ्रेंड, मैं एक वीडियोस में डाल रहा हूँ, उस वीडियो को आप देखिए ध्यान से, और उसके बाद अगर आपको पता चलेगा कि मैं अपना क्या पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ। एक और वीडियो है, वो आप देखिए, और उस वीडियो के बाद मैं अपना पॉइंट रखना चाहता हूँ, मैं जो कंक्लूड करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू, जो शराब जो वाइन का वीडियो में लाया हूँ वो बोलना चाहूंगा। तो पहले इस वीडियो को देखिए, फिर मैं बोलता हूँ अपने पॉइंट। पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आखिर गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ी जो शराब की जो शॉप्स हैं वो खोलने की। हमें सबको पता है कि शराब से हमें बहुत सारी रेवेन्यूज आती हैं, लेकिन क्या सच में इतनी आती हैं जितना गवर्नमेंट दिखा रही है या जितना गवर्नमेंट बोल रही है, या फिर लोगों की मजबूरियों को समझते हुए? दोस्तों, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि शराब हमारा एसेंशियल प्रोडक्ट नहीं होता। ये हमारा सो कॉल्ड रॉयल प्रोडक्ट या प्रेसियस प्रोडक्ट है, या फिर अनएसेंशियल गुड्स में से आता है, जिसे हम यूज ना भी करें तो भी चलता है। लेकिन सबसे पहले जो स्टेट गवर्नमेंट जो क्या जरूरत पड़ी, वो पहले डेटा मैं बोलता हूँ। जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्सेस आती हैं, उसमें से 46% जो टैक्सेस आती हैं वो स्टेट जो है वो खुद ऑन टैक्स रेवेन्यू करती है। 26% जो होती है वो सेंट्रल टैक्सेस शेयर करती है, 20% जो होती है वो ग्रांट्स के तौर पे होती है, और 8% जो होती है वो स्टेट नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है। अब ये जो 46% है, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया ये मैं आपको बताता हूँ। इस 46% में से 40% जो होता है वो जीएसटी के थ्रू आता है। जीएसटी के थ्रू जो हमें गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स बेचती है, या फिर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट बेचती है, या जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो जो होती हैं वो प्रोडक्ट और सर्विसेज हमें मिलती है। उससे हम जो टैक्सेस होती है 40% टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट को मिलती है। 21.5% जो होती है वो वैट की होती है। वैट इन द सेंस कहने का मतलब फ्यूल जो टैक्सेस होती है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये जो टैक्सेस है इसके थ्रू जो गवर्नमेंट को मिलती है वो 21.5% होती है।
नो 11.9% जो होती है वो लीकर की एक्साइज ड्यूटी की वजह से होती है। जो लीकर पे जो हम टैक्स रेवेन्यू जनरेट होती है, जो गवर्नमेंट ऑन करती है, उससे 11.9% का टैक्स जो होता है गवर्नमेंट को मिलता है। 11.2% जो होता है वो व्हीकल्स जो बेचते हैं, गाड़ियां बेचते हैं हम सालों में, जो जैसे दीपावली हो गया, इस समय आप देखते होंगे काफी बूम पे रहती है गाड़ियों की सेलिंग, तो उस समय जो होती है वो 11.2% की जो टैक्सेस होती है वो एक साल में गवर्नमेंट कमाती है। 9.5% जो छोटे मोटे जो टैक्सेस होती है, कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स हो गए या फिर जो टोल प्लाजा पे टैक्सेस है, ये जो छोटे मोटे जो टैक्सेस हो गए, ये 9.5% में इंक्लूड होती है। अब सबसे कहने इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो 40% जो टैक्स है, जीएसटी के टैक्सेस थे, गवर्नमेंट की सब मतलब एसेंशियल सर्विसेज जो अभी तो बंद हो चुकी हैं, ऑर्गेनाइजेशन कंपनियां बंद है। 21.5% जो वैट है, फ्यूल की टैक्सेस है, वो भी बंद है क्योंकि हम गाड़ियां चला नहीं रहे, रोड पे गाड़ियां निकल नहीं रही हैं, तो टैक्स कहां से आएंगे। 11.2% अप्रैल में एक डेटा निकाला गया था एमएचए के द्वारा, 0% की सेलिंग थी कार एंड व्हीकल्स की, और होगी ही क्यों ना, पूरे मंथ लॉकडाउन जो थी। 9.5% जो सेलिंग थी वो भी बिल्कुल बंद थी। तो बचा क्या, एक लीकर, एक लास्ट ऑप्शन था जो गवर्नमेंट के पास, जिसकी सेलिंग थी 11.9%। अब मुझे कहने की कोई बात ही नहीं है, सबको सामने है। 11.9% एक ऐसा इनकम है जो गवर्नमेंट जो ऑन करती है, इसकी वजह से अगर हम क्रिटिसाइज इजिली कर देते गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है, गवर्नमेंट से हमें क्या फायदा हो रहा है, बस गवर्नमेंट वोट लेती है और निकल जाती है। अरे भाई, सबसे पहली बात ये है कि अगर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होंगे तो वो करेगी क्या, खर्च कहाँ से देगी, कहाँ से सर्विसेज हमें प्रोवाइड करेगी। अगर हमें सर्विसेज नहीं मिलते तो हमें प्रॉब्लम है, अगर हमें सर्विसेज दे रही है तो प्रॉब्लम है, नहीं दे रही है तो भी प्रॉब्लम है। मतलब हम किसी भी हाल में खुश नहीं है। अब आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, अब ये जो लीकर शॉप खुली है इंडिया में, उसके कुछ रेवेन्यूज मैं बता रहा हूँ आपको लास्ट ईयर्स की। जैसे मुंबई में खुली है, हमने न्यूज देखा आपने और वीडियोस में भी देखा मैंने, और मुंबई हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन सब के रेवेन्यूज, कुछ स्टेट्स की मैं रेवेन्यू बता रहा हूँ आपको। मुंबई की जो रेवेन्यू थे लास्ट ईयर की, वो 11,555 करोड़ की वो रेवेन्यू कमाई है टैक्सेस से, सिर्फ लीकर से। वेस्ट बंगाल की 9,500 करोड़ की, आंध्र प्रदेश की 9,500 करोड़ की, तमिलनाडु की 6,863 करोड़ की। ये वही तमिलनाडु है जिसकी सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया जा रहा था। लास्ट ईयर सबसे शॉकिंग न्यूज ये है कि लास्ट ईयर जो स्टेट्स को सारे टैक्सेस को मिला दे लीकर की, वो 2.5 लाख करोड़ जो है वो कमाई है, सिर्फ टैक्सेस जो है वो लीकर से। तो सोच सकते हैं कि लीकर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वी ऑल नो कि लीकर पीने से क्या होता है हमारे हेल्थ इश्यूज को, हमें पता है। लेकिन सबसे पहली बात ये कि गवर्नमेंट किसी को फोर्स नहीं कर रही वो लीकर लेने के लिए। इवन गवर्नमेंट जो वो और टैक्सेस बढ़ा रही है। हम ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट टैक्सेस जो है वो रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए, जी नहीं, वो 70% टैक्सेस इसलिए है ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, लोग शराब थोड़ा कम ले। हम ये सोचिए, हमारे एक ये भी नजर, हम पहले क्या सोच रहे हैं कि नहीं, वो गवर्नमेंट कमाना चाह रही है पैसे इसलिए वो कर रही है। अब आप खुद सोचिए, जो कौन सी स्टेट होगी, कौन सी कंट्री होगी जहाँ के लोग ये, जहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ये सोचेगी कि हमारे जो वो क्या यू कैन से, मतलब कि जो हमारे पीपल है वो शराब पी करके अपने हेल्थ को खराब करे। बट गवर्नमेंट किसी को फोर्स नहीं करे, ये हमारे ऊपर। अब एक एग्जांपल लो आप, जैसे मान लो कि हम जो जंक फूड खाते हैं, इसके बारे में आपने कभी सोचा है? अगर नहीं तो एक बार आप WHO का रिपोर्ट पढ़ना। WHO का रिपोर्ट ये कहता है, अकॉर्डिंग टू WHO, इफ वी टेक अ फूड मोर देन 3 times इन अ वीक, देन वी सफर फ्रॉम अ ग्रेटर ऑड्स ऑफ एटोपिक डिसऑर्डर लाइक अस्थमा, इवन मेमोरी लॉस समटाइम्स। अस्थमा सिविरिटी इज ऑलमोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो WHO की थी वो ये थी, अस्थमा सिविरिटी इज ऑलमोस्ट 40% हायर इन टीनेजर्स और मोर देन 25% इन यंग चिल्ड्रन। अब मेरे भाई ये बताओ, अब जब शराब पीने से हेल्थ इश्यू हो रहा है, तो जंक फूड जो हम और आप खाते हैं तो उससे क्या हेल्थ इश्यू नहीं हो रहा है? तो वहां पे तो लोग क्रिटिसाइज नहीं करते, तो आखिर शराब क्यों? और हमारे जो जंक फूड से इतने टैक्सेस जितने पूरे 5 साल में नहीं होंगे, उतना अकेले तो शराब 1 साल में क्रिएट कर देता है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है लोगों को, मुझे ये समझ में बिल्कुल नहीं आती। अब आप बोलोगे सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग कब फॉलो हुई थी? जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था हमारा, तो आपने आनंद विहार में टर्मिनल में देखा होगा, या फिर बांद्रा टर्मिनल में जो लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई थी, वहां पे क्या सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ था। अब सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं हुआ। अब शराब की बात आ रही है तो शराब में बोल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हुआ। क्या लॉकडाउन वहां पे जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, क्या वहां से क्या टैक्सेस आ रही थी हमारे पास? गवर्नमेंट को कोई टैक्सेस मिल रही थी? नहीं ना। यहाँ तो टैक्सेस मिल रही है ना भाई, तो फिर क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? अब दूसरी बात यह है कि अब इकोनॉमिक जो MHA का रिपोर्ट कहता है कि अगर लॉकडाउन हुई है जो अप्रैल से मई के बीच में, इससे इंडिया को 7 to 8 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। इवन अकेले जो दिल्ली गवर्नमेंट की बताती है रिपोर्ट की, वो 3,000 करोड़ की लॉस की है बस अप्रैल के मंथ में। अब सोचो, अगर ये शराब अगर ये खुली होती, अगर खुली है, इससे कुछ तो रेवेन्यू आ रही है, कुछ तो इनकम आ रही है गवर्नमेंट को,
लेकिन नहीं, हमें क्या है, हमें बस क्रिटिसाइज करना है कि नहीं शराब है, शराब जानते हैं हम कि हेल्थ के लिए, नो डाउट हेल्थ के लिए शराब बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होता है, हमारे लिए यूजफुल नहीं होता। लेकिन देखिए हमारे पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं, ना गाड़ियां बिक रही हैं, ना जीएसटी से इनकम आ रही है, हमारे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। अब हमारे पास लास्ट सोर्स जो है वो शराब का ही बचता है। लेकिन नहीं, हमें क्या है कि हमें बस क्रिटिसाइज करना है, हमें लोगों को क्रिटिसाइज करना है, हमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है। मैं बस इस वीडियो तो बस ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए क्रिटिसाइज करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब बाड़ी खुद की आती है, खुद से एफर्ट लगाने की होती है, तो हम पीछे अपने कदम को कर लेते हैं। तो बिफोर क्रिटिसाइजिंग समवन एल्स वी हैव टू फाइंड our doubt, we have to find our mistake in ourselves, not in someone else like government or any organization. So I hope from this video friend कि आपको मेरी जो पॉइंट है वो समझ में आ रही होगी। तो इससे पहले इसके बाद अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो पहले खुद को देखिए, पहले खुद को सोचिए कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैंने कोई कंट्रीब्यूट किया अपने नेशन को। अगर नहीं तो क्रिटिसाइज करना बंद कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ही क्रिटिसाइज कर रहे हो या फिर कोई और, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जिससे हमें फायदा हो रहा है एटलीस्ट हमें पता है कि उससे नुकसान है, नो डाउट। लेकिन एक क्या हमारे पास कोई ऑप्शन तो फिलहाल है नहीं। हमारी जो हमारी कंट्री है उसकी पूरी तरह से उसकी इकोनॉमी जो वो ठप पड़ चुकी है, और ये कब जाकर के ट्रैक पे आएगी ये हमें नहीं पता। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो के थ्रू पे शायद आपके या किसी और के वीडियो को मतलब माइंडसेट को शायद थोड़ा चेंज कर पाऊँ। आई होप फ्रेंड कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इन केस अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है मेरी बातों से या फिर तो मेरे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखें। फिर से मैं बोलूंगा हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल स्टडी लाइट को। और हाँ फ्रेंड, हमेशा खुश रहें, औरतों को खुश रखें, औरतों की इज्जत करें, माँ बाप की इज्जत करें और कंट्रीब्यूट करें हमारे नेशन को। जय हिंद।